बीपीएससी, बीएसएससी और बीपीएसएससी परीक्षा में पारदर्शिता, मतलब साफ तौर से इनकी मांग है कि इन तीनों परीक्षाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए। तो बताइए कि जो तमिलनाडु कर्नाटका का जो शिक्षक होगा वो कभी हिंदी माध्यम वाले लोगों के साथ न्याय कर सकता है? नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि हिंदी आता ही नहीं है उनको। वो है जो उनको। और दूसरा चीज कि एक पेपर था इससे, उसमें क्या कर दिया कि 300 नंबर में कैप लगा दिया 60% का। चोरी खुद कर रहा है, पेपर कर लाखों करोड़ों में खुद बेच रहा है। और जैसे आप सवाल करने कीजिएगा, मीडिया में बांट दीजिएगा तो पहचान के क्या करता है, डिबाट कर दिया जाता है। और जो एक पेपर आप दे पा रहे हैं, अब देख रहे हैं कि उसकी चेकिंग में ही धांधली हो रही है। तो शिक्षा प्रणाली पर जो सवाल शुरुआत से उठ रहा है वो बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़, मैं हूं आपके साथ इच्छा। अभी हमारी मौजूदगी गर्दनीबाग धरना स्थल में है। देखिए, तमाम जो छात्र यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये आंदोलन पर बैठे हैं। यही आंदोलन की जगह है और यहीं पे तमाम छात्र, तमाम लोग, पटना के जितनी भी उनकी मांगे होती है छात्रों की, यहीं से बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। आप देख सकते हैं कि बोर्ड लगा हुआ है जहाँ लिखा हुआ है बीपीएससी, बीएसएससी और बीपीएसएससी परीक्षा में पारदर्शिता, मतलब साफ तौर पर इनकी मांग है कि इन तीनों परीक्षाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए। और भी क्या मांगे हैं, तमाम लिखी हुई भी है और इन लोगों से भी बात करेंगे कि मांग क्या है, किस मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं आखिर आंदोलन। सभा जी भी बैठी हुई हैं यहाँ पे। कुछ दिन पहले यही सभा है जो जेल गई थी और कई तरीके के आरोप भी लगाई थी आपके साथ। जेल में किस तरीके की हरकतें हुई वो भी आपने बताया, और आप फिर से आप आज आंदोलन पर बैठी हैं। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि बीपीएससी सहित जितने भी बिहार में एग्ज़ाम हो रहे हैं सरकारी, उसमें जो धांधली चल रही है, पहली तो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन लेट आ रहा है, उसके बाद जब एग्ज़ाम हो रहा है तो उसका पेपर लीक हो जा रहा है। और जो एक पेपर आप दे पा रहे हैं, अब देख रहे हैं कि उसकी चेकिंग में ही धांधली हो रही है। तो शिक्षा प्रणाली पर जो सवाल शुरुआत से उठ रहा है वो बिहार में एकदम, मतलब सबसे नीचे के लेवल तक आप देखिए कि जो ये अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं धरने पर, सिर्फ ये बात लेकर बैठे हैं कि थोड़ी पारदर्शिता सरकार हमारे साथ बनाए। जब पूरा बिहार का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हिंदी भाषा में चल रहा है, हिंदी भाषी लोग जब एग्जाम दे रहे हैं उनका ही रिजल्ट इतना लो आ रहा है, और इसके बाद जब सवाल पूछे जा रहे हैं आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बीपीएससी खुद में एक आयोग है। बीपीएससी काम करने के साथ साथ एग्जाम लेना भी उसका एक काम है। वो काम वो कंपनी को टेंडर पे दे रही है, और किस कंपनी को दे रही है टेंडर पे ये भी हम लोगों को नहीं बता रही है। तो एक तो आपको टेंडर पे पहली बात ये देना नहीं चाहिए, और दूसरा आप दे रहे हैं तो फिर नाम जाहिर करने में क्या परेशानी है। बात करती है बिहार में कदाचार मुक्त परीक्षा। सम्राट चौधरी भी भाषण में ये देते हुए नजर आते हैं कि बिहार में अब कदाचार मुक्त परीक्षा होती है, और ये भी कहते हैं कि बिहार में पेपर लीक कहाँ हुआ। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि पेपर लीक होता क्या। तो सरकार पर क्या कहेंगी, क्या जवाब देंगी? सम्राट चौधरी थोड़ा सा पुल पुलिया सड़क से अगर नीचे उतरेंगे तो उनको पता चलेगा कि बिहार में पेपर लीक हो रहा है। एईडीओ से लेकर बीपीएससी से लेकर एसएचओ पुलिस भर्ती वाला जो पेपर है, एसएचओ एग्जाम जो है, सब में पेपर लीक हो रहा है। और उसके बाद सम्राट चौधरी जो बातें कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हो रहा है, या बिहार में बेटियां सेफ हैं, या बिहार में अब युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। कुछ समय पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों ने एक और बड़ा आंदोलन किया था। उस वक्त हथकड़ी और पैर में रस्सी बेड़ी बांध कर लोगों को जेलों में भर्ती किया गया था। ये वो सम्राट चौधरी की सरकार है। तो ये क्या जवाब देंगे किसी एग्जाम पर और पेपर लीक पर? एग्जाम पर और पेपर लीक पर कहना सही है। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि कई तरीके की वीडियोस और खबरें सामने आ रही हैं जिसमें सम्राट चौधरी जो है स्कूलों का भगवाकरण कर रहे हैं, मतलब स्कूलों का जो कलर है वो चेंज करके भगवा से बदल रहे हैं। लेकिन तमाम एक तरफ अभ्यर्थी हैं, एक तरफ परेशान छात्र हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं मांगों को लेकर, लेकिन उनकी मांगे सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। लगातार कई तरीके की चेंजेस जो है वो स्कूलों में कर रहे हैं, और ये एक डेटा बता रहा है कि डेली 15 से 20 स्कूल जो हैं वो बिहार में बंद होने पर आ गए। एक दशक में 94,000 स्कूल लगभग बंद हो चुके हैं, लेकिन इन पर उनकी नज़र नहीं जाती है, आंदोलनकारियों पर नज़र नहीं जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आंदोलनकारी के चेहरे पर मास्क भी है। भैया, मास्क क्यों लगाया हुआ है आप? ये बीपीएससी जो काले कारनामा करता है उसके लिए काला मास्क और काला पैकेट में रखे हुए, और हम लोग बिना मास्क के नहीं बोल रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो भारत के जो मांग भी रख रहे हैं चेहरा छुपा कर, इसलिए कि पहले तो ऐसा नहीं था। ये 4-5 सालों में ये ऐसा ट्रेंड विकसित हो गया कि जो सवाल पूछता है उसको डिबाट किया जाता है। वो खुद गलती कर रहा है, चोरी खुद कर रहा है, पेपर कर लाखों करोड़ों में खुद बेच रहा है। और जैसे आप सवाल करने कीजिएगा, मीडिया में बांट दीजिएगा तो पहचान के क्या करता है, डिबाट कर दिया जाता है। इसी काले कारनामों को
उजागर करने के लिए, ऐसी के विरोध के लिए हम पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को बताना चाहते हैं कि बीपीएससी जो बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशन है वो सबसे करप्ट है और सबसे नीचे दर्जे पे आया है। वो पतित है, गिरा हुआ है, उसकी नैतिक पतन, नैतिक क्षरण हो चुका है उसका। क्या मांगे हैं आपकी, जिन मांगों को लेकर अभी आप यहाँ बैठे? मेरी मांग मुख्य रूप से पहली मांग ये है कि ये जो 70वीं रिजल्ट जो आया है, फाइनल रिजल्ट, ये रिजल्ट को रद्द किया जाए। दूसरी बात कि ये जो मेंस की जो कॉपी है, जितने लोग मेंस दिए हैं उस कॉपी का फिर से पुनर्मूल्यांकन किया जाए, फिर से उसको रीचेक किया जाए, क्योंकि कॉपी ठीक से रीचेक नहीं किया गया है। अब भ्रष्टाचार के तहत जिसको जो पैसा दिया है उसकी कॉपी खाली भी है तो उसको टॉप रैंक दिया गया है, और जो पैसा नहीं दिया, जो ईमानदारी से लिखा, संघर्ष से पढ़ाई किया और उसकी कॉपी पूरे फुल है, पूरे पेज भरा हुआ है, लेकिन उसको एग्जाम से बाहर कर, रिजल्ट से बाहर कर दिया गया। क्या उम्र हो रही होगी अभी आप? क्या मैडम? आपकी अभी क्या उम्र हो रही होगी? मेरी उम्र अभी मैडम 33 साल है। जी मैम। कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं? मैम हम 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। ये मेरा 5वां मेंस और दूसरा इंटरव्यू था। तो बार बताइए, एक परीक्षा में आपको क्या प्रॉब्लम है? परीक्षा में तो पेपर, तो जो एससी का पेपर आया तो इस पेपर से तो हम बहुत खुश थे। मुझे अच्छा गया था? बिल्कुल अच्छी परीक्षा गई थी और मुझे इस पेपर से काफ़ी उम्मीद थी कि भले सिलेक्शन पीछे नहीं हुआ है। हाँ, 1 to 50 में हम अपना मार्क्स डिसाइड करते थे। बहुत सारे एक्सपर्ट जो टीचर हैं, जो यूनिवर्सिटी के रिनॉल्ड टीचर हैं, उनसे मेरी बात होती थी। मैं अपनी कॉपी उनको दिखाते थे तो उनको आशीर्वाद के रूप में बोलते थे कि देखो, सिर्फ हम तुमको पहचानते इसलिए नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारी कॉपी के मूल्यांकन करके हम बोल रहे हैं कि इस बार रिजल्ट तुम्हारा हो। और इस बार रिजल्ट नहीं हुआ तो हमारे गुरु भी चिंतित है कि आखिर इन बच्चों को रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, जबकि वो जिसको बोले हैं वो IAS IPS और उनका UPSC BPSC क्लियर होता है। 10 सालों तक ये पढ़ाई का अपना सफर रहा। जी मैम, ये मुझे सफ़र लगता है बहुत कठिन सफ़र था। अब मुझे लगता है हम लोग पढ़ाई बेकार कर लिए, क्योंकि पढ़ाई से नौकरी नहीं मिल रही। इस उम्र में आपको नौकरी मिलनी चाहिए, आपके पास रोजगार होना चाहिए, क्योंकि उम्र तो हो गई है अब। उस उम्र में आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है? मैम, ये हम लोग क्रांतिकारी, ये धरती ही क्रांतिकारी है। जो जिसके दिल में ईमानदारी के जज्बा है, जो चोरी करना नहीं जानता है, वो चाहता है कि हम देश में आए, राज्य में आए, ईमानदारी से पद पे बैठे और ईमानदारी से काम करें। इस संघर्ष में हम लोग पीछे रह गए तो अफसोस इस बात का है कि पढ़ाई काहे किए। अच्छा होगा हम लोग को नौकरी दे दे, हम लोग का BPSC में 70वीं में सिलेक्शन कर दे, नहीं तो राजनीति में आके, यही आदमी राजनीति में आके तुम लोग की राजनीति की चूल नहीं हिला दिए तो मेरा नाम पे कुत्ते पाल लेना। यह क्या नाम है आप? मेरा नाम दीपंकर हुआ। आयशा की पूरी टीम लगभग आपको दिख रही होगी यहाँ। ये जो सवाल है, कितने दिनों से ये आंदोलन अभी चल रहा है? नहीं, आज तो दूसरा दिन है और हम लोग इसके समर्थन में यहाँ आए हैं। इस आंदोलन को, इनके सवालों को लेकर पूरे बिहार भर में हमारा विश्वविद्यालय मुख्यालयों पर जो कार्यक्रम है, उस सभी विश्वविद्यालय कार्यक्रम में हम लोग इस बात को रखेंगे और अपील करेंगे यहाँ आएँ तो हम लोग इस सवाल को और बेहतर समझने और पूरे बिहार में इसको ले जाने के लिए यहाँ आए। क्या स्थिति लगती है इस वक्त बिहार की? एक दूसरी तरफ आप देखें कि रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, और एक तरफ लगातार छात्र आंदोलन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगता, फर्क नहीं पड़ता, तो इसको कैसे देखते हैं आप छात्र? हमें भी यही लगता था कि जू नहीं रेंगता है, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं सब मास्क ला के बैठे हुए हैं, और जब हम आके यहाँ एक कारण पूछे कि क्यों सब अपने चेहरा ढक रहे हैं तो पता चला कि आयोग इनको चिन्हित करके और 2-3 सालों के लिए परीक्षा से वंचित कर देता है, नहीं देना होता है 2-3 साल, डिबार्ड करके एक साथ बता रहे थे साथी लोग। तो ये उनको जानकारी होती है तभी जाके ये इस तरीके का वो लोग प्रावधान लेके आए हैं। तो इसके खिलाफ छात्रों को और गुलबंद होना होगा और बेहतर तरीके से और बड़े तरीके से आंदोलन को यहाँ धरना में, भूख हड़ताल पे, या फिर कहीं कि अब आयोग के घेराव के रूप में जाना होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगे आने वाले दिनों में सरकार को झुकना होगा, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री झुके हैं। बिहार में सभी आयोगों को जो कि अभ्यर्थियों के खिलाफ पूरी नीतियाँ बना के रखे हुए हैं, सबको झुकना होगा और छात्रों के हित में काम करना होगा। करीब मैडम 10 वर्षों से है जो हम लोग 10 वर्षों से पढ़ाई कर रहे हैं। एक लंबा संघर्ष रहा है शहर में, पटना में रहकर बहुत मुश्किल होता है। और हम लोग है जो हिंदी भाषी, बिहार एक हिंदी स्टेट है और हम लोग है जो बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़कर है जो है तक है। अगर आप हिंदी वालों के साथ अगर भेदभाव कीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे।
तो इस बार क्या हुआ है कि जो 17वीं बीपीएससी में बाहर से टीचर्स को मंगाया गया। हम लोग आरटीआई से मांगे कि भाई आपके पास जो कॉपी चेक करने का है वो टीचर्स कहाँ है, उसकी पूरी है जो बताइए। तो बोला कि हमारे पास योग शिक्षक नहीं है, हमें जो बाहर से शिक्षक को मंगाए हैं। तो बताइए कि जो तमिलनाडु कर्नाटका का जो शिक्षक होगा वो कभी हिंदी माध्यम वाले लोगों के साथ न्याय कर सकता है? नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि हिंदी आता ही नहीं है उनको। वो है जो उनको। और दूसरा चीज कि एक पेपर था इससे, उसमें क्या कर दिया कि 300 नंबर में कैप लगा दिया 60% का, 180 नंबर का कैप लगा दिया। जब कैप लगा दिया तो कोई भी परीक्षक चाहेगा कि भाई हम अगर 190 नंबर देते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो एवरेज कर दिया, हिंदी में 130, 40, 50 कर दिया और हिंदी वाले का रिजल्ट को डाउन कर दिया। दूसरा चीज की धांधली का जो मेन सबूत है, 11 से 13 जीपीएससी में वहाँ के एक कॉपी चेकर ने माननीय राज्यपाल को इसमें लिखा हुआ है कि मुझे बताते हुए, लिखते हुए दुखी हो रही है कि जो हम मार्क्स देते हैं ओएसएम में, वो मार्क्स है जो मेन कॉपी में है जो चेंज हो जा रहा है। उन्होंने लिखा है, आपको हम दिखा दे रहे हैं, चेंज हो जाए। हाँ मार्क्स चेंज हो रहा है। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है जो हम पढ़ के सुना देते हैं कि कई कॉपियों की मनचाहा नंबर दिलाने के लिए अपने मनचाहा परीक्षकों से मूल्यांकन कराकर 70% से अधिक नंबर दिलाया जा रहा है। जिस विषय में प्रोफेसर नहीं है उस विषय की कॉपी की है जो जांच कराई जा रही है। ये है जो प्रोफेसर डॉक्टर DR महतो का लेटर है और मुख्यमंत्री राज्यपाल को लिखे हैं कि मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा, अंत में मैं दुखी के साथ इस पत्र को लिख रहा हूँ। तो इस कॉपी चेक करने के लिए प्रोफेसर्स ने उन्होंने जो कॉपी चेक किया 11 से 30 जेपीएससी में, क्या हुआ, वहाँ के चेयरमैन जेल गए, जेपीएससी भंग हुआ। अगर पूरी तरह से अगर बीपीएससी स्वतंत्र रूप से अगर जांच करती है तो जो वहाँ हुआ है वो निश्चित रूप से जो बिहार में देखने के लिए मिल सकता है। और दूसरी चीज कि आप तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चल सकती है। आप पावर में है, कुर्सी कभी भी है जो परमानेंट नहीं होती है। जिस दिन आप हट गए उस दिन जांच होगी, आपको जेल जाना होगा। तो आप समझ लीजिए कि जो इस आंदोलन का जो आह्वान किया गया है, ये आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर और झारखंड से होते हुए बिहार पहुंची है और एक महा आंदोलन होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आंदोलन है जो ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है। मास्क लगाकर क्यों बोलना? हमारा अधिकार, जो संविधान निर्माताओं का दिया हुआ अधिकार था, वो है जो खत्म हो चुका है। अब हमारे पास है जो अधिकार और न्याय के लिए हम अपनी मुंह को छिपाकर है जो अपनी बात रख रहे हैं। इस शर्म की बात है जो क्या हो सकती है इस बिहार में, लोकतंत्र की जननी में, जहाँ से लोकतंत्र को सिखाया गया, वहाँ अब लोकतंत्र को है जो धीरे धीरे है जो विष देकर मारा जा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जितने भी यहाँ छात्र अभ्यर्थी हैं वो मास्क लगा रखे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें मास्क लगाकर बोलना पड़ रहा है क्योंकि इनका चेहरा चिन्हित कर दिया जाएगा और इन्हें परीक्षा से वंचित भी कर दिया जा सकता है आगे। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जिस आज़ादी की बात करते हैं, कि जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, वो यहाँ पे पूरा का पूरा फेल होते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं छात्रों में बोलने के बाद भी एक डर है कि उनका चेहरा चिन्हित कर दिया जाएगा। इस पूरी वीडियो को आपने देखा किस तरीके से जो सिस्टम है वो भ्रष्ट हो गई है, परीक्षा सिस्टम है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गई है। धांधली और पेपर लीक के मामले में रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूरी वीडियो को आपने देखा, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। पटना से ग्राउंड रिपोर्ट दीक्षा, धन्यवाद।